आज की डिबेट के विषय को समझाने के लिए आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। 80-90 का दशक, जब वोट चोरी होते थे बूथ कैप्चरिंग के जरिए। लोग आते थे हाथों में लाठी डंडे लेकर, हथियार लेकर, और वो बक्सा अपने साथ उठाकर ले जाते थे। इसे कहते थे वोटों की चोरी। फिर बाद में ईवीएम आया, जिससे लाने वालों को बाद में दिक्कतें हुई। अब बात हो रही है कि वोट अब भी चोरी हो रहे हैं, लेकिन अब लाठी डंडों हथियारों से नहीं हो रहे हैं, बल्कि डिजिटली हो रहे हैं। और ऐसे में इलेक्शन कमीशन विपक्ष के निशाने पर आ गया। विपक्ष ने क्या किया? संसद से शुरुआत की चलने की। पहुंचना चाहते थे इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक, लेकिन पुलिस इसके लिए तैयार थी। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए। और यहां यह समझ में आया कि कौन कितना आंदोलनों में पका है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी जो कि आंदोलनों के लिए जानी जाती है, अखिलेश यादव बैरिकेड फलांग गए। लेकिन राहुल गांधी सौम्य व्यक्तित्व है, सौम्य व्यक्तित्व की तरह खड़े रहे, अपनी बात को रखते रहे। जब गाड़ी में बिठाया गया तो गाड़ी की खिड़की से झांक कर उन्होंने एक बयान जरूर दिया, लगभग वही बयान जो कि वो संसद परिसर में भी दे चुके थे। प्रियंका गांधी को हमने सड़कों पर बैठकर नारे लगाते देखा। बात यह है कि इस पर डिस्कशन संसद में होना चाहिए, नहीं हो रहा है। दोनों पक्षों की बातें आ जाएंगी, संसद चलने नहीं दी जा रही। और इस पर बाकी की परिस्थितियां यह है कि ईवीएम से उठकर अब सवाल सीधे ईसी पर, यानी इलेक्शन कमीशन पर खड़े हो गए हैं। आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह समझना बेहद जरूरी है कि क्या सचमुच वोटों की चोरी हो रही है। अगर हो रही है तो कौन कर रहा है, यह भी तो बताइए, क्योंकि आप तो सबूतों के साथ आ गए। सबूतों के हिसाब से कोई तो आरोपी होगा, तो आप उसको सीधे सीधे बताइए। या कहीं ऐसा तो नहीं कि 2029 की नींव रखने के लिए ये तमाम चीजें, ये तमाम एग्रेशन। इसी पर बातचीत करेंगे। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल, और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बीजेपी की ओर से जयपाल सिंह मांडोता मेरे साथ हैं, कांग्रेस की ओर से संदीप कलवानिया और हेमंत भाई गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं। ज्योति सिंह मेरी सहयोगी, मेरी संवाददाता, मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं। आप सभी का स्वागत है। ज्योति, किस तरह से चीजें आज चली और आगे बढ़ी, इसको एक शॉर्ट रिकैप दे दें। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं संसद जैसे ही स्टार्ट होता है वैसे ही देखिए 11 बजे तमाम एनडीए के जो सांसद थे वो लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे। लेकिन विपक्ष के जो सांसद थे वो राज्यसभा और लोकसभा में ना पहुंचकर संसद भवन परिसर में पहुंचते हैं, और वहीं से ये जो पैदल मार्च की जो स्टार्टिंग है वहां से हो जाती है। पहले नारेबाजी होती है संसद भवन परिसर में, और उसके बाद संसद भवन परिसर से निकलकर जो चुनाव आयोग का ऑफिस है वहां तक पहुंचने की जो तैयारी है वो कर ली जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने रोकने के लिए बीच में संसद मार्ग जो है वहीं पर बैरिकेडिंग करके रखती है, ताकि चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये विपक्ष का जो पैदल मार्च है वो ना पहुंचे। और उसी बीच तस्वीरें हमने देखी कि अखिलेश यादव और इतना ही नहीं, विपक्ष की जो तमाम महिला सांसद थी वो बैरिकेड के ऊपर चढ़ती हुई उन्हें फलांगने की जो कोशिश है, फांदने की, वो करती हुई वहां पर दिखाई दी। और इसी बीच राजस्थान से जो कांग्रेस की सांसद है और बाकी की 2 और महिला सांसद है, उन्हें चोट भी लगी, और संजना जाटव को तो अर्बन अस्पताल में भर्ती भी यहाँ पर करवाया गया। लेकिन बहरहाल जब संसद मार्ग पे जाते टाइम पे जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई, उस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, तमाम करीब 3 सांसदों को जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में वहां पर डिटेन किया गया। 2 घंटे बाद करीब जो है उन लोगों को छोड़ दिया गया। अब ऐसे में राहुल गांधी का देखिए बयान आता है जब छोड़ने के बाद, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव आयोग को साइन क्यों दूं, मैंने पूरा डाटा प्रोवाइड करवा दिया है, मैंने ही डाटा प्रोवाइड करवाया है, और मैं ही साइन क्यों दूं। आप चुनाव आयोग के कहते हैं कि चुनाव आयोग ये डाटा सारा अपनी वेबसाइट पर डाल देते, क्योंकि ये जो डाटा है वो सिर्फ बेंगलुरु का नहीं है, वो देश के अलग अलग राज्यों का है, और मैंने कई जगहों पर डाटा प्रोवाइड करवाया है। वेबसाइट पे डाले और ताकि दिखाए, देश की जनता भी जाने कि किस तरीके से वोट की चोरी हुई है। अब ऐसे में देखिए स्वप्निल, कई तरह के सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में मत अधिकार की चिंता है। ज्योति 2 मिनट, ये 1 मैन 1 वोट, ये टर्म कॉइन किया गया है आज। ये मैं साइन क्यों दूं का क्या मीनिंग है? एक बार ये भी आप मेरे दर्शकों को समझाइए, ताकि मैं इस डिबेट को शुरू कर पाऊं। बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग को जो राहुल गांधी ने अभी कुछ 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरा एक डाटा है देखिए कई पन्नों का, वो प्रोवाइड करवाया है कि किस तरीके से बेंगलुरु में जो डाटा चोरी हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए एक फ्रॉड, यानी कि एक घर में बात करें तो 80 लोगों के नाम रजिस्टर्ड है। तो ऐसे में वो डाटा जो प्रोवाइड करवाया है, तो चुनाव आयोग की तरफ से देखिए जैसे कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये पूरे डाटे पे आप साइन करके दीजिए अपने, तो वही राहुल गांधी का कहना है कि मैं
क्योंकि मैंने ही डाटा प्रोवाइड करवाया है चुनाव आयोग को, तबकि मैंने चुनाव आयोग से वो डाटा मांगा था। चुनाव आयोग ने मुझे किसी भी तरीके का कोई डाटा नहीं दिया। पिछले 6 महीने से मैंने और मेरी टीम ने, यानी कि राहुल गांधी की टीम ने वो मेहनत करके वो डाटा प्रोवाइड चुनाव आयोग को दिया, और ऐसे में मैं साइन क्यों करूं? तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिक करने के लिए ये मेरा पॉइंट है। और इसी पॉइंट पर मैं संदीप कलवानिया जी, राहुल गांधी साइन इसलिए करेंगे ताकि जो सबूत उन्होंने, जो तथाकथित सबूत उन्होंने दिए हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी हो। तो पॉइंट नंबर तो 1 यही है कि सबूत देने के बाद एक साइन करने से डरना क्यों, घबराना क्यों? देखिए स्वप्निल जी, जो राहुल गांधी जी हमारे जो नेता हैं, उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे हैं। और लगातार आप देखें उन्होंने बाकायदा प्रूफ दिया है। वो तो एक ही एरिया की, जो बेंगलुरु में जो माधेपुरा जो सीट है उसके डाटा दिए, 1 लाख से अधिक वोटों का उन्होंने पूरा 5 कैटेगरियां बनाई है। उसके आधार पर उन्होंने तथ्य दिए हैं। वो तथ्य हैं जो चुनाव आयोग ने उनको उपलब्ध कराया है ऑफलाइन मोड पे। हम डिजिटल मोड पे लगातार मांग रहे हैं कि हमारे को आप डिजिटल मोड पे ये डाटा उपलब्ध कराएं, तो पूरे देश की हम सभी वोटर लिस्ट का हम आपको आकलन करके बता सके। मगर यहाँ पर नहीं, राहुल साइन क्यों नहीं करना चाहते? संदीप भाई, सवाल यह है कि राहुल साइन क्यों नहीं करना चाहते? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, एक संवैधानिक पद पे हैं, और वो जो बता रहे हैं उनकी जांच उनको करनी चाहिए। यहाँ पर जांच असाइन करने की कोई जरूरत ही नहीं, कहाँ कोई प्रक्रिया ही नहीं है संविधान में। आप देखें तो चुनाव की गाइडलाइन में नहीं है इस तरह की प्रक्रिया भाई साइन करके कोई देगा। हम लगातार, अरे सर, छोटी सी मैं कोर्ट में भी अगर एफिडेविट दूंगा तो खुद का साइन करूंगा ना सर। अगर मुझे लगता है कहीं भ्रष्टाचार हुआ और मैं उस पर सबूत दे रहा हूं तो मैं भी तो उस पर भी तो साइन करूंगा ना सर। यहाँ कोर्ट थोड़ी है, ये कोर्ट थोड़ी चल रहा है। अरे तो फिर आप कहिए ना कि सबूत नहीं है, और जो सबूत है उस पर साइन करने का दम नहीं है। नहीं संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो सबूत मैंने दिए हैं उन सबूतों को एंडोर्स करने का दम मेरे में नहीं है। संदीप भाई 2 सेकंड, संदीप भाई 2 सेकंड, संदीप भाई सुनिए तो सही। संदीप भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जो मेरी स्टडी है, जो मेरा रिसर्च है, उस पर मैं साइन करके उसे ऑथेंटिक नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मुझे खुद को भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं? हम दे रहे हैं ना प्रूफ के साथ। चुनाव आयोग जानबूझ के इस मामले को टालना चाह रहा है। हम दे रहे हैं ना आपको प्रूफ के साथ, पूरा बस साइन नहीं करेंगे। क्या करके बताया आप? चुनाव आयोग जानबूझ के, राहुल गांधी एक सामान्य सांसद नहीं है, ये देश के वो नेता प्रतिपक्ष है। वो नेता प्रतिपक्ष है। अब एक बात और संदीप भाई, एक सवाल और लूंगा। संदीप भाई आगे बढ़ने से पहले एक सवाल और लूंगा, ठीक है? हम 200 लोग निकले हैं कारवा लेकर इलेक्शन कमीशन को, हम सभी 200 से मिलना पड़ेगा। ये तो दबाव डालने की राजनीति है ना, ये सॉल्यूशन निकालने की राजनीति तो है नहीं। हमेशा प्रतिनिधि मंडल जाता है। नहीं 2 सेकंड, हमेशा प्रतिनिधि मंडल जाता है। खुद अशोक गहलोत प्रतिनिधि मंडल बुलाते थे। गुर्जरों ने आंदोलन किया था, क्या सारे गुर्जरों को बुला लिया था? बोले नहीं, मैं उतनों के बीच में नहीं जाऊंगा, उतने मेरे तक नहीं आएंगे, एक प्रतिनिधि मंडल बना के भेजो। प्रतिनिधि मंडल नहीं निकला। गुंडागर्दी थी क्या ये प्रतिनिधि मंडल है देश के लाखों जनता, 200 लोगों का। और आप देखें, हाँ, ये 200 लोगों का प्रतिनिधि मंडल, गजब करते हैं संदीप भाई। लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आप देश ने, जनता ने चुन के भेजा इनको अपनी आवाज। अरे भाई, तो 4-5 सांसद INDIA के सभी हेड अखिलेश चुन लिए जाते, ममता बनर्जी चुन ली जाती, जो कि वहां नहीं थी हालांकि, राहुल गांधी हो जाते, प्रियंका गांधी हो जाती, अलग अलग दल के एक व्यक्ति हो जाते। ना आप देखें चुनाव आयोग की जिम्मेदारी क्या है? चुनाव आयोग जनता के सांसद है, ये करोड़ों जनता के प्रतिनिधि। आपको हर किसी को बस झुकाना है। आप लोगों ने ये तय कर लिया कि इस सत्र में हम सिर्फ कोशिश ये करेंगे कि सबको झुकाएं, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। चुनाव आयोग मैनिपुलेट होकर काम कर रहा है और निष्पक्षता से काम नहीं कर रहा है। चुनाव इसीलिए आप साइन नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, साइन की जरूरत ठीक है, साइन की कहां पर जरूरत है? नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जयपाल सिंह मांडोता, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है, 1 मिनट में सब कुछ आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसको खत्म होने ही नहीं देना चाहते। संसद में बहस हो जाएगी तो ऑन रिकॉर्ड चीजें चली जाएंगी, जो राहुल ने बाहर दिखाया है वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा। आप बच किस चीज से रहे? स्वप्ने भाई, न खाता न बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। अच्छा, साइन नहीं करेंगे। कितनी जो प्रवक्ता साहब जो क्या बोल रहे हैं, आप देखिए, आप लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद में जब रिजल्ट आया
तो वो जश्न मनाने वाला वो जो लोग थे कि हमने देखिए मोदी जी को नहीं जाने दिया 400 पे, उस समय इनको ध्यान में नहीं आया। और वोट चोरी क्या होती है, जैसा आपने ओपनिंग नोट में कहा, वो इस देश ने देखा है वोट कैसे चोरी होता है, किस प्रकार से। दादा नहीं जयपाल भाई 2 सेकंड, जयपाल भाई 2 सेकंड, जयपाल भाई 2 सेकंड। ठगी और चोरी डिजिटली भी हो रही है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लोग फर्जी नाम ले लेके लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। मैं कह रहा हूं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने अगर कोई पॉइंट उठाया तो उस पर क्लैरिटी संसद में क्यों नहीं हो सकती? क्यों सरकार ये नहीं बोलती कि चलिए एक बार डिस्कशन कर लेते हैं, हो जाने दीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी। उसी चीज पे आ रहा हूं मैं कि बिल्कुल इस पे होना चाहिए। और जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो वो उसी सीट को क्यों सिलेक्ट करके वहां की सिलेक्ट, चामराजपेट की कीजिए, शिवाजी नगर की भी बात कीजिए, वो वहां क्यों नहीं करेंगे? पिक ऑन चूज क्यों कर रहे हैं? यदि उनको लग रहा है तो इस देश में कॉन्स्टिट्यूशनल 2 सेकंड आप कह रहे हो साइन ही नहीं करेंगे, 2 सेकंड। किरण रिजिजू आते हैं मीडिया के सामने। किरण रिजिजू ये बोलते हैं कि एक आदमी की मूर्खता और एक परिवार की हरकतों की वजह से देश को नुकसान नहीं होने देंगे। तो आप ही के शब्दों में वो मूर्खता 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी, संसद में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा ना? क्यों बच रहे हैं आप डिस्कशन से? स्वप्निल भाई, अभी कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर में इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा होनी चाहिए। जब चर्चा हुई तो चर्चा कहां करते हैं? ये केवल हंगामा करना है। चर्चा आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर पे इन्होंने कहा कि चर्चा हो और किया सरकार ने, लेकिन ये लोगों को चर्चा नहीं करना है। इनको तो केवल और केवल जो क्या इस देश में रोहिंग्या और घुसपैठिया सरकार बनाएंगे, क्या उनकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपके 11 साल के बाद भी रोहिंग्या है, अभी आपके 11 साल के बाद भी घुसपैठिए हैं अभी। आपको बताऊं जयपाल भाई, नहीं बताइए मुझे, इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। आप मुझे ये बताइए जो आपने कहा है, आप लोगों के 11 साल बीतने के बाद भी अभी देश में घुसपैठिए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एनआरसी क्यों नहीं, ये इसको लागू करवाए तो एनआरसी को भी कहिए ना कि लागू कर कीजिए। कहां प्रॉब्लम है? केवल एक ही बात को लेके चलेंगे कि वो मैं कहूं वही सही है। ठीक है, तो आप देखिए ना, एक सिंपल सी चीज है कि आपको दे रखा है कि किसी का नाम कटा है तो जाके जुड़ाइए ना। आपको टाइम दिया 1 सितंबर को बिहार में, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। आपको वो नहीं करना है, आपको किसी पर विश्वास नहीं, यकीन नहीं है। राहुल गांधी जी कहे बस वही सही है, इसके अलावा ठीक है। मैं हेमंत भाई गोयल आपके पास आ रहा हूं, अब आपके पास आ रहा हूं। ईवीएम से हटकर इलेक्शन कमीशन को विपक्ष ने पकड़ा है, ठीक है, मुद्दे में दम है, मुद्दे में दम तो है हेमंत भाई, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सरकार का दायित्व है कि इस मुद्दे की हवा निकाले। देखिए स्वप्निल जी, राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। अगर वोट चोरी नरेंद्र मोदी करते तो 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी 240 पर अटकती क्या? अयोध्या में रामलला का मंदिर स्थापित करने वाली बीजेपी अयोध्या से चुनाव हारती क्या? अमेठी से हार का भय देखकर राहुल गांधी रायबरेली शिफ्ट हो गए, रायबरेली से चुनाव जीत पाते क्या? रायबरेली से भी इतर वो वायनाड से चुनाव जीत पाते क्या? उपचुनाव में क्या उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव जीत पाती क्या? क्या नरेंद्र मोदी 1.5 लाख के मतों से वाराणसी चुनाव जीत पाते क्या? वो तो 10 लाख का अंतर कर लेते अगर वोट चोरी करते तो ये जो सनसनी झूठ और पाखंड की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं। अच्छा, वो अपने संगठन को मजबूत नहीं कर रहे, वो देश की लोकतांत्रिक जड़ों को कमजोर करना चाहते हैं। वो संसद में बहस नहीं करना चाहते, वो सड़क पर हमला करना चाहते हैं। उनको जब चुनाव आयोग कहता है कि आप शपथ पत्र, लेकिन पॉइंट टोटली इलॉजिकल नहीं है ना, पॉइंट टोटली इलॉजिकल नहीं है। ये चीजें वैसी नहीं है। हेमंत भाई सुनिए मेरी बात, सुनिए हेमंत भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। जब ईवीएम पर सवाल उठाए तो इलेक्शन कमीशन ने एक तारीख दी और तमाम राजनीतिक दलों को कहा कि साहब आपने जो कहा है ना, आओ ये सामने आपकी ईवीएम रखते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाओ। कोई नहीं पहुंचा, 3-4 दल पहुंचे, लेकिन ये ना कांग्रेस पहुंची थी ना समाजवादी पार्टी पहुंची थी, कोई नहीं पहुंचा। तो वो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज स्वीकार किया था। इस बार मैं क्या देख रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन चैलेंज स्वीकार नहीं कर रहा है, वो चीजों को घुमा रहा है और सरकार इस पर डिस्कशन होने नहीं दे रही। मैं विपक्ष के आरोपों से पूरी तरह सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर शक की गुंजाइश पैदा हुई है तो शक कैसे हटेगा, उसका भी तो कोई रास्ता होगा ना हेमंत भाई। स्वप्निल जी, जिन वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, देखिए
वो एफआईआर क्या है? वो एफआईआर भी चुनाव सुधार की दिशा में आगे एक बढ़ता कदम है। हम जब बात कर रहे हैं कि साहब वोटों की डबलिंग हो रही है, एक व्यक्ति जो बिहार में रहता है, उत्तर प्रदेश चला गया, राजस्थान चला गया, उसका वोट बिहार में भी चल रहा है, या जो लोग जिनका निधन हो गया उनके वोट चल रहे हैं, वही सब तो एफआईआर था ना। जिनकी राहुल गांधी बात करते हैं कि साहब एक बिल्डिंग में 80 लोग कैसे, अरे इन्हीं सब बातों की, लेकिन वो सुधार नहीं चाहते, वो केवल सनसनी फैलाना चाहते हैं। और आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं, आप भूल गए आपकी माताजी प्रधानमंत्री थी, आपके पिताजी प्रधानमंत्री थे, आपकी दादी जी प्रधानमंत्री थी, आपके नाना जी प्रधानमंत्री थी, तब आप भूल गए कैसे वोट नहीं मतपेटियां चोरी होती थी, आगजनी होती थी, फायरिंग होती थी, बूथ लूटे जाते थे, गुंडागर्दी होती थी, दबंग लोग आम आदमी को वोट नहीं डालने देते थे। वो दिन आप भूल गए, उस दिनों को आप याद नहीं करना चाहते। वो किस तरह का चुनाव आयोग था। आज जब चुनाव आयोग तमाम तरह के सुधार कर, मैं कहता हूं सुधार की गुंजाइश हमेशा रहेगी। जब लगातार सुधार हो रहे हैं, लगातार इस दिशा में काम हो रहा है, फिर क्यों नहीं राहुल गांधी उनको काम करने देते हैं? क्यों वो सनसनी पैदा करना चाहते हैं? क्या वो देश? लेकिन हेमंत भाई, इससे ये सवाल देखिए, इस सवाल की वैल्यू खत्म नहीं होती। आई एम सॉरी, मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं। इससे इस बात की वैल्यू खत्म नहीं होती कि संसद में असाइन किया जा सकता है 1 दिन चर्चा के लिए या 2 दिन चर्चा के लिए, और वहां पर हवा निकाली जा सकती है। मैं स्वप्निल जी कह रहा हूं ना कि सबसे पहले तो राहुल गांधी चुनाव आयोग की हवा निकाल देना। चुनाव आयोग अगर इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि राहुल गांधी शपथ पत्र साइन कर दे, तो शपथ पत्र साइन कर देना। चुनाव आयोग को सामने कोई बहाना नहीं रहेगा। ठीक है, जून में भी राहुल गांधी। मैं एक चीज मैं ज्योति से कंफर्म करना चाहता हूं ताकि मैं सवालों को आगे बढ़ा पाऊं। ज्योति, मेरा सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन से समय लिया गया था? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि क्या इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि 200-250 लोग आ जाओ? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और अगर ये प्रतिनिधि मंडल बनाने की स्टेज में होते तो एक प्रतिनिधि मंडल जाता, एक जगह तक आप प्रदर्शन कर लो, फिर वहां से प्रतिनिधि मंडल आगे जाता। ये तो हुआ नहीं। इसका मतलब यह है कि रणनीति में यह तो तय था कि जितना माइलेज सड़कों पर निकाला जा सकता है निकालो। नहीं तो अखिलेश यादव जो कि यूपी में बैरिकेड कूदा करते थे, यहां पर बैरिकेड पर चढ़ते नहीं। राहुल गांधी ने बैरिकेड से जूझना उचित समझा नहीं, वो सीधे बस में धक्के खाते हुए पहुंचना चाहते थे, वो उन्होंने अपना हासिल कर लिया। तो आंदोलनों की स्टाइल अभी सीखनी है कुछ लोगों को, अखिलेश यादव से ही सीख लें तो ज्यादा बेटर है। बट पॉइंट वही है कि क्या इलेक्शन कमीशन से समय मांगा गया था और क्या इलेक्शन कमीशन ने समय दिया था? क्या प्रतिनिधि मंडल बनाने पर बात हुई थी? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, पहले सवाल के जवाब दे देती हूँ। जैसे ही देखिए खबर आई थी कि 11:30 बजे जो विपक्षी सांसद हैं वो पैदल मार्च निकालेंगे, और करीब 11:50 के आसपास जो है देखिए चुनाव आयोग की तरफ से निमंत्रण दिया गया था अपोजिशन को कि आइए, आपका जो ये बिहार वोटर लिस्ट का है, इस मामले पे आइए और चर्चा करते हैं। और उसके लिए देखिए बहुत सारे लोग पहुंच जाते, कई सांसद पहुंच जाते हैं, और ऐसे में चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि 30 लोगों तक भी जो है देखिए यहाँ पे व्यवस्था है बैठने की। इतने सारे लोगों की जो है बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो मेन जो लोग हैं वो यहाँ पर आइए और बैठ के बातचीत करिए। स्वप्निल, ठीक है, तो 30 लोगों को बुलाया गया था और ये 200-250 लोग पहुंचना चाहते थे। ज्योति, यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो संदीप कलवानिया जी, समय मिला था, पर्सन्स भी बता दिए थे कितने आएंगे। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए था तो आपके पास रास्ता था, आपने कहा नहीं साहब ये रास्ता तो नहीं चाहिए, रास्ता तो वही होगा जो हम बता रहे हैं, उसके अलावा सारी चीजें बेकार। नहीं संदीप भाई, 30 लोग तो नहीं आएंगे, एक एक व्यक्ति को फ्रेम में आना चाहिए, नहीं तो 30 लोगों में तो बात नहीं बनेगी। ऐसा होता है क्या? स्वप्निल जी, जो आप कह रहे हो कि हम 200 जाना चाह रहे थे, आप कोई तथ्यात्मक ये कोई जानकारी हो तो आप बता दें भाई, पूरे जाना चाह रहे थे। कितने थे? हमारा जो सभी तो आगे बढ़े थे, सभी अगर इसमें परमिशन थी तो 30 लोगों को आगे बढ़ने दिया जाता भाई। सर आप मेरी बात सुने स्वप्निल जी, पूरे जो हमारे इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं वो उन्होंने सबने मार्च निकाला था। आगे जो बढ़ रहे थे वो एक प्रतिनिधि, उससे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया। तो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे नहीं, अगर 30 लोग बढ़ रहे होते, अगर 30 लोग बढ़ रहे होते और वो रोके जाते तो बात अलग होती। और आप देखें, एक्चुअली संदीप भाई आप मानेंगे नहीं, लेकिन मसला ये था कि हम INDIA में इतने सारे लोग हैं, हम सबको शक्लें दिखानी जरूरी है, नहीं तो हम अपने स्टेट में जाके क्या करेंगे? ये बात नहीं है, ये वही है। पूरा विपक्ष जो इलेक्शन कमीशन जो गड़बड़ी कर रहा है संदीप भाई, यही है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था 30 लोग आके बात करो, आप 30 लोग क्यों नहीं गए?
जब कहा था 30 लोग आके बात करो, आप 30 लोग क्यों नहीं गए? उससे पहले ही इन्होंने हमारे, आप भाग रहे थे चर्चा से, ठीक उसी तरह जिस तरह सत्ता पक्ष भाग रहा है संसद में चर्चा से। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? इलेक्शन कमीशन हम लगातार कह रहे हैं, आप एक भी बता दें। इलेक्शन संदीप भाई एक्चुअली फंस गया, संदीप भाई एक्चुअली फंस गए। जिस तरह संसद में सरकार नहीं होने दे रही चर्चा, उस तरह आप भी नहीं चाहते थे समाधान निकले, आप चाहते थे माइलेज मिले, इसलिए 30 लोग नहीं गए, आप 30 लोग बुलाए गए थे। देश के जनता के सामने है ना, ये सारे तथ्य हमने देश के जनता के सामने रखा है। क्या इलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या? एक ही घर में 80 लोगों के वोट है, एक ही घर में 80 लोगों के वोट है, एक ही आदमी के 2-2, 3-3 स्टेटों में वोट है। ठीक है, ये किस तरह से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है संदीप भाई, ठीक है, आपकी बात आ गई। जयपाल सिंह मांडोता, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। जयपाल सिंह मांडोता, जयपाल सिंह मांडोता, इलेक्शन कमीशन, संदीप भाई 2 मिनट, संदीप भाई 2 मिनट, संदीप भाई 2 मिनट। जयपाल सिंह मांडोता, सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए, कदम तो बड़े होने ही चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दिल भी बड़ा होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? अंत पंत गिरते पड़ते यूपीए कम से कम आपकी मांग पर आकर डिस्कशन तो करवा देता था, करवा तो देता था साहब। वो 2 दिन का भी संसद का डिसरप्शन पसंद नहीं करता था। लेकिन आप एक पता नहीं कौन सी अलग खेती कर रहे हैं कि फसल उगेगी तो जो हम चाहते हैं वही उगेगी, नहीं तो उगने तो नहीं देंगे। हमें आपकी फसल तो नहीं चाहिए। स्वप्निल भाई, हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। हाँ। कि माय एक्सपीरियंस विद अनट्रूथ, यानी इनकी पिछले जो 5-6 सालों का आप देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं अनेकों बार इन पर टिप्पणी की है कि आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, भारत का नागरिक इस प्रकार इन पे हुई है। तो झूठ के जनरेटर आप राफेल से लेके भारतीय सेना से लेके अनेकों ऐसे उदाहरण है इस देश में जब एलओपी इस प्रकार के आरोप लगाते नहीं 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 जयपाल भाई, इलेक्शन कमीशन पर तो आप भी आरोप लगाया करते थे। ये ईवीएम तो आपके भी निशाने पर एक वक्त रहा है, उस वक्त लाल कृष्ण आडवाणी का था, अब अगर भूल गए हो तो। कमीशन बुला रहा है आज भी, जैसा अभी ज्योति जी ने बताया, किसने कहा आइए हम बैठ के बात करते हैं, और किसका नाम काटा है, आप एप्लीकेशन दीजिए, लेकिन वो नहीं करना ना। इनको तो केवल आप देखिए मार्च 2023 में देखिए आप, ये विदेश में जाके और भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप की बात करते हैं। ये राफेल के बारे में कितना झूठ बोला जो सुप्रीम कोर्ट में। इसके बाद में अभी रिसेंटली अभी इन्होंने एक बयान दिया कि 2000 किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना ने एक्यूपाइड। नहीं सर जयपाल भाई 2 सेकंड, जयपाल भाई 2 सेकंड। यूपीए काल के जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप आप लोगों ने लगाए थे 2014 में, उनमें से कितने मामलों का क्लोजर हो गया? और जितने लोगों पर आरोप लगाए थे उनमें से कितने लोगों को सजा सुना दी गई है? अगर एक नैरेटिव कभी आप लोगों ने गढ़ा था तो एक नैरेटिव इनने भी गढ़ लिया। अब भाई आप पर आप ही के हथियार से हमला हुआ है, तो हम तो ये मान के चलते हैं ना कि उस हथियार का इस्तेमाल करने वाला कम से कम उसकी काट तो जानता होगा। आप मजबूर क्यों दिख रहे हैं? बिल्कुल मजबूर नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देश इनको जाने इनकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, कहना क्या चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन बार बार बुला रहा है, आज भी जैसा अभी बता रहे हैं कि 30 लोगों को बुलाया, ये कह रहे नहीं हम तो 1000 लोग जाएंगे, और हमको तो केवल सत्ता कैसे चलेगी, प्रॉब्लम सत्ता की है। और एक विशेष वर्ग है जिसके लिए कांग्रेस वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। आप वास्तव में सही कराना चाहते हैं तो आइए ना, इलेक्शन कमीशन बुला रहा है आपको, लेकिन वो नहीं करवाना ना। ठीक है, आपको तो देश में इस प्रकार की अराजकता और अशांति फैलानी है। ठीक है, पहले करते आए। ठीक है। हेमंत भाई गोयल, रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? ईवीएम पर आपको लोगों का साथ नहीं मिल पाया तो आपने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा लिए। रणनीति क्या है? क्या 2019 की नींव रखी जा रही है? स्वप्निल जी, रणनीति बहुत स्पष्ट है। झूठ और पाखंड की राजनीति स्थापित करके सत्ता हथियाना राहुल गांधी की एकमात्र रणनीति है। 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले संविधान बदला जाएगा, SC/ST का रिजर्वेशन खत्म करा जाएगा। जो नैरेटिव गढ़ा उसमें वो सफल हो गए, और उनके हौसले बुलंद है कि इस देश में झूठे नैरेटिव गढ़ के भी चुनावों में मोदी को हराया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है। और ये अब 2029 का नैरेटिव सेट किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। बार बार वो लाउंच अपनी नेता के तौर पर लाउंच होने की कोशिश करते हैं, विफल हो जाते हैं। अब पुनः एक इस झूठे नैरेटिव वोट चोरी के बहाने इंडी गठबंधन को एक करने की कोशिश आज राहुल गांधी ने की है। नहीं, इंडी गठबंधन तो वैसे भी एक था। फिर मैं आपको क्रॉस कर रहा हूं, इंडी गठबंधन वैसे भी एक था। वो टूट-फूट वो अलग चीज है, वो टूट-फूट अलग चीज है। लेकिन मेरा एक सवाल फिर भी हेमंत भाई रह जाता है। नहीं, मेरा एक सवाल एक बार फिर भी रह जाता है। अरे सुनिए संदीप भाई, ऐसा है, कीजिए ना चुनावों का बहिष्कार। जब सिस्टम ही करप्ट है, नहीं लड़ना हमें चुनाव। क्या इंटरनेशनल हेडलाइंस बनेगी, पूरी दुनिया की नजरें देश पर आ जाएंगी
करके दिखाइए चुनावों का बहिष्कार, वो आपको नहीं करना है, उस पर अपने सहयोगियों के साथ लड़ जाना है। हेमंत भाई गोयल है ना भाई, जो सिस्टम करप्ट है, मत दीजिए उसका साथ, नहीं लड़ेंगे चुनाव, कह दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपको सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट आपकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, आप कुछ भी आरोप लगा के दूर भाग जाते हैं, अदालतों में जाके माफी मांगते हैं, फिर कहते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट कौन होता है? इनकी बहन प्रियंका कहती है कि सुप्रीम कोर्ट देशभक्ति का प्रमाण पत्र देना कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट? अरे सुप्रीम कोर्ट आपकी देशभक्ति है ना, तर्क टिप्पणी तो कर सकता है ना, और वो क्यों है? नहीं, लेकिन प्रियंका गांधी अपनी राइट्स में थी, उन्होंने अपने अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया। बात कर रहे हैं क्या? नहीं, 2 मिनट संदीप भाई, मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दूं। संदीप जी बीच मत बोलिए, संदीप जी बीच मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरे बीच मत बोलिए आप। ठीक है, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुक्रिया ज्योति आपका भी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।